हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास ले चुकी हूँ जिसमें हमने केवीएस टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए जो टीजीटी का पार्ट सेकंड है उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चूज़ किया था। इससे पहले की क्लास में हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। और इसके कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडिक्टिव बिहेवियर को अफेक्ट करती है। साथ साथ ये हमारी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेली सोशल स्किल्स या फिर डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट करती है। तो इसके लिए हमें अर्ली स्क्रीनिंग और प्रॉपर असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रीनिंग एक क्विक प्रोसेस है जिसका यूज़ करते हैं कि किस बच्चे को डिटेल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, मींस अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं। इसके कुछ कॉमन मेथड होते हैं जैसे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन चेकलिस्ट, टीचर ऑब्जर्वेशन, पेरेंट्स इंटरव्यू एंड बेसिक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल। जैसे कि आपने अबकार स्कोर के बारे में पढ़ा होगा। अबकार स्कोर भी एक तरीके का स्क्रीनिंग टूल है जो कि बर्थ के 1 मिनट के अंदर किया जाता है। अबगार स्कोर एक न्यूबॉर्न असेसमेंट है। ये एक तरीके का स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है जो कि डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने इन्वेंट किया था 1952 में। इसमें हम अपेयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, रिस्पिरेशन को देखते हैं और उसके अपेयरेंस या फिर रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग उसको स्कोर देते हैं 0, 1 एंड 2। अगर स्कोर रेंज 7 to 10 है इसका मतलब नॉर्मल है। अगर 4 to 6 है इसका मतलब उसे केयर की ज़रूरत है बच्चे को। और अगर 0 to 3 है तो उसे अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई डेवलपमेंटल डिले अर्ली। अगर हमें डेवलपमेंटल डिले के बारे में पहले पता चल जाए तो हम उसे बच्चे को जल्द से जल्द इंटरवेंशन दे सकते हैं, उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड इज डिटेक्ट चिल्ड्रन हु मे हैव अ रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंग उसको नीड और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन सर्विस एंड गाइड फर्दर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ असेसमेंट। इसमें कुछ एरियाज आते हैं जैसे कि इंटेलेक्चुअल टेस्टिंग, अडेप्टिव बिहेवियर, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डेली लिविंग स्किल्स। अब हम बात करते हैं असेसमेंट टूल की फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। असेसमेंट एक डिटेल इवैल्यूएशन होता है जो कि कंफर्म करता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। इसके कुछ असेसमेंट टूल हैं जैसे कि स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल, विनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल। नाउ डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग एक क्विक प्रोसेस होता है जो कि डायग्नोस नहीं करता। असेसमेंट एक इन डेप्थ प्रोसेस होता है जो डायग्नोस करता है। स्क्रीनिंग टीचर्स, पेरेंट्स या स्टाफ द्वारा किया जाता है, लेकिन असेसमेंट एक लाइसेंस प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है जैसे कि साइकोलॉजिस्ट। स्क्रीनिंग एक फर्स्ट स्टेप होता है एंड असेसमेंट एक पॉजिटिव स्क्रीनिंग होता है जो कि स्क्रीनिंग के बाद किया जाता है। स्क्रीनिंग के आउटकम्स होते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के बाद इवैल्यूएशन करना है या नहीं। वेयरएज असेसमेंट में यह आउटकम आता है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस एलिजिबिलिटी है या नहीं, आईपी डेवलपमेंट करनी है। टूल की बात करें तो स्क्रीनिंग में सिंपल चेकलिस्ट का यूज़ करते हैं, वेयरएज असेसमेंट में हम स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट, एडेप्टिव बिहेवियर स्केल का यूज़ करते हैं। ये कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं केवीएस टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर। सेकेंड इज डिस्क्राइब द प्रोसेस अ स्पेशलिस्ट माइट फॉलो टू स्क्रीन फॉर एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। थर्ड इज डिटेल द 4 प्राइमरी एरियाज टिपिकली कवर्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। फोर्थ इज डिस्कस हाउ स्पेसिफिक टूल examples Stanford Binet are used to confirm diagnosis। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।